गायत्री देवी अपनी बात अधूरी छोड़कर शनाया को देखने लगी, जिसके चारों तरफ पुलिस वाले खड़े थे। करणवीर अग्रवाल कौन है तुम लोगों में से? ये सुनते ही गायत्री देवी हैरानी से करणवीर को देखने लगी। करणवीर, ये सब क्या है? ये पुलिस वाले तुम्हारे? छोड़िए, ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। दरअसल जो कार इन साहब ने गिफ्ट में दी है वो चोरी की है। हम लोग कब से इस गिरोह की तलाश में थे जो दूसरे शहरों से महंगी कारें चोरी करके उनके पार्ट्स चेंज करते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं। ये बात सुनते ही गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं परिवार के बाकी लोग भी आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। ये सब क्या है करणवीर? तुमने मुझसे झूठ कहा, वो भी इतने खास दिन पर। तुम जानते भी हो कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। निकल जाओ अभी के अभी, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मासा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मासा। मैं तो बस शनाया बेटी को महंगा गिफ्ट। इंस्पेक्टर साहब, इस कार से मेरी पोती का कोई लेना देना नहीं है, वो निर्दोष है। ये कार मेरे बेटे की है और इसी ने चुराई है। आप इसे ले जाओ, क्योंकि इसे इस बात की सजा मिलनी ही चाहिए। गायत्री देवी की कड़क आवाज सुनते ही हवलदार ने आगे आकर करणवीर को हथकड़ी पहना दी और उसे जबरदस्ती सभी के सामने से लेकर चले गए। करणवीर की आंखों में शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। पार्टी में जो खुशी और उल्लास का माहौल छाया हुआ था वो अब एक अजीब सी टेंशन में बदल चुका था। गायत्री देवी घूर कर गौतम को देख रही थी। गौतम मन ही मन खुश था, क्योंकि कुछ देर पहले इसी गायत्री देवी ने अवनी को बेइज्जत किया था। अग्रवाल परिवार के बाकी लोग अभी तक इसी बात के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तमाशा खत्म हो गया, इसीलिए अब इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। कुछ ही देर में लड़के वाले यहाँ पहुँच जाएंगे। उनके आने से पहले सब लोग मेरी बात को अच्छे से अपने अंदर डाल लो। यहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। अपनी कड़क आवाज के साथ ही गायत्री देवी सभी को देखने लगी और अगले ही पल शनाया को लेकर अपने कमरे में चली गई। गायत्री देवी के जाते ही अवनी गौतम को शक भरी निगाहों से देखने लगी। तुम्हें कैसे पता कि वो कार चोरी की थी? एक्सपीरियंस। मुझे स्पोर्ट्स कार्स के बारे में काफी कुछ पता है। मैं उस कार को पहली नजर में ही देखकर समझ गया था, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स नकली थे। मुझे नहीं पता था कि तुम स्पोर्ट्स कार्स के बारे में इतना कुछ जानते हो। अवनी की बात सुनते ही गौतम के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते सभी ने कार की बात को अपने दिमाग से निकाल दिया था। कुछ ही देर में वो पल आ गया जिसका सभी को इंतजार था। रघुवीर पंडित अपने बेटे और अपने परिवार को लेकर अग्रवाल हाउस पहुंच चुका था। अग्रवाल हाउस के बाहर एक के बाद एक बहुत सारी महंगी कारें देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। अगले ही पल नौकरों ने कार में से बहुत सारी महंगी ज्वेलरी, ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड कपड़े, सैंडल्स और तरह तरह की चीजों का ढेर लगा दिया। इन सभी चीजों को देखकर रघुवीर पंडित की अमीरी का साफ तौर पर पता लग रहा था। गायत्री देवी इन सारी चीजों को देखकर कार की बात को भूलकर समधियों की खातिरदारी में लग गई। वहीं शनाया अपने अमीर पति को देखकर अवनी को बेइज्जत करने का मौका ढूंढने लगी। शनाया अवनी को फिर छेड़ते हुए बोली, अवनी, सिद्धार्थ मेरे लिए बहुत महंगे महंगे पर्स लेकर आया है जो शायद तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। तुम चाहो तो उनमें से एक पर्स रख सकती हो। वैसे भी क्या मालूम तुम्हारा फटीचर पति तुम्हें कभी दिला पाएगा या नहीं। थैंक यू सो मच, लेकिन तुम्हारा ये प्यार मुझे बचपन से ही नहीं बचा, तो अब क्या बचेगा। तुम्हारा बैग तुम ही को मुबारक, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जब इंसान अंदर से ही खोखला हो तो महंगी चीजों की चमक भी उसके खोखलेपन को ढक नहीं सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बात कहते हुए अवनी मंद मंद मुस्कुराने लगी और अगले ही पल वहां से निकल गई। शनाया का चेहरा गुस्से में लाल हो गया, क्योंकि उसके सारे पैंतरे उल्टे पड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ शनाया के घर इतनी इज्जत पाकर मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन गौतम को देखते ही उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई और उसे अचानक ही अवतार ग्रुप में हुई बात याद आ गई। कल तुम बहुत उछल रहे थे, क्या कहा था तुमने?
मैं अवतार ग्रुप में जॉब के लिए आया हूं। सच सच बताओ, तू वहां क्या कर रहा था? ये बात कहते हुए सिद्धार्थ गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।